सूरत महिला को इंस्टाग्राम का ऐसा भूख चढ़ा, नाम, शोहरत, फेम और पैसे की, कि उसने अपने 10 साल की शादी के बारे में भी नहीं सोचा, ना ही अपने 6 साल के बेटे के बारे में सोचा, और उसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे कि हरियाणा का भिवानी शहर पूरी तरह से कांप गया। तो आइए इस घटना को हम लोग डिटेल में जाने। इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हरियाणा का भिवानी शहर, वहाँ पे एक मकान में एक परिवार रहता था जिसमें सबसे बुजुर्ग थे पिता, जो कि हलवाई का काम करते थे और अक्सर वो अपने काम से एक शहर से दूसरे शहर आया जाया करते थे। बड़ा बेटा परवीन जो ऑटो ड्राइवर का काम चलता था, और पत्नी रवीना जो कि काफ़ी सुंदर थी, और रवीना का छोटा देवर जो कि पंचकुला में एक फैक्ट्री में काम करता था, तो अक्सर वो पंचकुला में ही रहता था, और उसकी छोटी देवरानी वो नीचे वाले फ्लोर में रहती थी और रवीना और परवीन ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे। सभी लोग तो अपने काम में व्यस्त हो जाते थे, लेकिन रवीना जो है कि खाली रहती थी। फ्री टाइम उसके पास बहुत था। 6 साल का बच्चा भी स्कूल चला जाया करता था, तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखना स्टार्ट करा। उसने रील्स देखते देखते कब उसे रील्स बनाने की आदत लग गई कि वो लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रवीना का जो इंस्टाग्राम में वीडियोस था वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था, लोग उसके वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे थे। वहीं भिवानी का एक यूट्यूबर था, वो भी इस वीडियो को देखता है और मैसेज के माध्यम से रवीना को कांटेक्ट करता है और बोलता है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो बनाओ हमारे साथ में, आपको पैसे भी मिलेंगे, नाम, शोहरत, फेम सब कुछ मिलेगा। इसके लिए रवीना पहले तो परवीन को मनाती है और पैसे की बात करती है। परवीन भी एक बार के लिए हामी भर देता है और उनका वीडियो का सिलसिला चालू हो जाता है। अक्सर रवीना वीडियो शूट करने के लिए कई कई दिनों घर से बाहर रहती थी और 2 दिन, कभी 3 दिन, कभी 4 दिन के बाहर भी आती थी। फिर इस तरह से लेके उसका बाहर रहना पति परवीन को पसंद नहीं आता था, तो उसने फिर से मना करा कि तुम ये सब बंद करो, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये रोक टोक रवीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब लड़ाई इतनी बढ़ चुकी थी कि रवीना अब अपना ससुराल छोड़कर ज़्यादातर मायके में रहने लगती थी। ज़्यादा वक्त वहीं बिताती थी मायके में, और वहाँ से वीडियो बनाती थी और घर अपने ससुराल कभी कभी आती थी। जब एक दिन परवीन दोपहर को अपने घर खाने के लिए आता है और ऊपर अपने मकान पे चढ़ता है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड सुरेश और रवीना बिना कपड़ों के एक दूसरे से गलत अवस्था में पाए जाते हैं। ये सिचुएशन देख के उन तीनों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है, परवीन भी चला जाता है। अब उसके बाद जो है रवीना ठान लेती है कि परवीन को अब अपने रास्ते से हटाना होगा। रवीना परवीन के साथ प्लान बना लेती है। ठीक एक दिन मौका मिलता है, रात के 9 बजे सुरेश जो है कि चुपके से सीढ़ी के माध्यम से ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। वहाँ पे उस वक्त परवीन सो रहा होता है। जो पत्नी थी रवीना, वो अपने दुपट्टे से परवीन का गला घोटना स्टार्ट कर देती है। परवीन पूरा पैर पटकता है, लेकिन सुरेश पैर को पूरी जोरों से अपनी ताकत से दबाया हुआ रहता है। इस तरह से दोनों मिलकर परवीन का कत्ल कर देते हैं, और रात के 1:30 बजे का इंतजार करते हैं कि जब सन्नाटा हो जाए, रोड पे कोई नहीं दिखे, कोई नहीं रहेगा, तब इसकी लाश को हम लोग ठिकाना लगा देंगे। और वो लोग ऐसा करते भी हैं। और उसी रात को सुरेश वहाँ से चला जाता है ये सब काम करने के लिए। काम करने के बाद चला जाता है, और दूसरे दिन जो पत्नी थी रवीना, वो अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद जब अगली सुबह होती है, तो उस घर के जो पिता थे वो वापस आते हैं अपने काम से लौटकर, तो वो परवीन को ढूंढते हैं। और जो परवीन की छोटे भाई की जो बीबी थी, वो सारे लोग ढूंढते हैं, लेकिन परवीन कहीं भी नहीं मिलता है। वो लोग इसकी गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो थाने में रिपोर्ट कर देते हैं, FIR दर्ज करवा देते हैं। पुलिस भी अपने तरफ से छानबीन करती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। लेकिन वहाँ पे परवीन का एक चचेरा भाई था प्रदीप, उसे उनके झगड़ों के बारे में और ये रील्स के बारे में सब कुछ पता था, तो वो भी अपने असर से छानबीन कर रहा था। तो छानबीन में पता चलता है सीसीटीवी कैमरे की वो डिटेल निकालता है जो मोहल्ले में लगा हुआ था कुछ दूरी पे।
तो जिस दिन ये मर्डर हुआ था उसी दिन रात के 1:30 बजे का एक वीडियो दिखाई देता है, जिसमें कि एक बाइक पे रवीना पीछे बैठी हुई है और एक शख्स आगे गाड़ी चला रहा है और बीच में एक व्यक्ति स्थिर बैठा हुआ है, जिसे बोरा वगैरह से उसको बांधा हुआ है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो उनको शक होता है, प्रदीप पहचान जाता है अपनी भाभी को। ये जो सीसीटीवी है प्रदीप पुलिस वाले को दे देता है और शक के आधार पर पुलिस जो है कि रवीना को उठा के थाने ले आती है और उधर दूसरी टीम जो है वो सूरज को भी पकड़ने में जुटी रहती है। जब दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस अपने कस्टडी में दोनों से पूछताछ करते हैं तो वो लोग टूट जाते हैं और वो लोग अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने इस परवीन की लाश को एक नाले में फेंक दिया है। पुलिस नाले से लाश को बरामद करती है। लाश काफी सड़ चुका था, लेकिन परवीन अपने हाथ पे अपने नाम का टैटू उड़ा रखा था, जिससे कि ये पुष्टि हो जाती है। उसके पिता भी पुष्टि कर लेते हैं। बड़ी बात ये है कि रवीना कैसे अपने 10 साल की शादी को भूल गई, अपने 6 साल के मासूम बच्चे को भूल गई और वो दूसरे मर्द से इश्क लड़ाया उसने और शारीरिक संबंध बनाया और अपना घर उजाड़ लिया। औरतों की ये कहानी अब आम नहीं रही। एक से एक घटनाएं आ रही हैं जिसमें औरतें अपने पति को कहीं ड्रम में पैक कर दे रही हैं, कोई सांप से कटवा दे रही है या फिर कोई नदी नाला पहाड़ से ठेल के मार दे रही है। ये वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क हो जाए, ताकि ऐसी घटना से बच सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।